के बजट इजलास का आज 12वां दिन है। ऐवान में आज भी मुख्तलिफ महकमों की ग्रांट्स तजवीज़ पेश की जाएगी। खुराक, शहरी सप्लाई और सारिफीन के उमूर, ट्रांसपोर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज और खेल और ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के वज़रा अपने अपने महकमों के लिए ग्रांट प्रपोजल्स पेश करेंगे। ग्रांट प्रपोजल्स पेश करने से कबल NC के रुकन असेंबली मुबारक गुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं समीर, हमारे रिपोर्टर। समीर, आज जो है लगभग कितना वक्त रह गया है अब असेंबली की कार्रवाई शुरू होने में, और आज क्या क्या अहम बिजनेस आज हैं? देखिए विशाल, अब 10 बजे जो है क्वेश्चन आवर शुरू होगा और उसके बाद मुबारक गुल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको हाउस में मूव करेंगे जी, जिसके बाद हाउस इसको अडॉप्ट करेगा और उसके बाद डिस्कशन शुरू होगा। सतीश शर्मा जो कि मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके अंडर जितने भी पोर्टफोलियोज हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट है, मेनली कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड सप्लाईज हैं, RIT, स्पोर्ट्स और बाकी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो सतीश शर्मा के अंडर आते हैं, उसके ग्रांट्स पे जो है डिस्कशन होगा और उसके बाद वो इसका रिप्लाई करेंगे। आज है तो कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें PDD है, रिलीफ रिहेबिलिटेशन है, टूरिज्म है और अलाइड डिपार्टमेंट्स है, उसके लिए 3 दिन मुकर्रर किए गए हैं। मीन उसकी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 3 दिन चीफ मिनिस्टर के ग्रांट्स पे, जो चीफ मिनिस्टर के अंडर डिपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रांट्स पे डिस्कशन होगा, उनके जो बजटरी एलोकेशन के जो प्रोविजंस हैं उस पे डिस्कशन होगा। तो फिलहाल आज सतीश शर्मा की बारी है। सतीश शर्मा जो मिनिस्टर है और उनके डिपार्टमेंट जो हैं उनके ग्रांट्स पेश होंगे। तो फिलहाल जो MLAs हैं वो भी अब आना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं और मूवमेंट भी थोड़ी बड़ी है। मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे जो थोड़ी मूवमेंट है, लोग आने शुरू हो गए हैं। जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज स्टाफ है यहाँ पे असेंबली का, वो भी आना शुरू हो गया है। और फिलहाल 10 बजे अब, क्योंकि अब पौना घंटा ही रह गया है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है। उसके बाद 3 दिन और हैं चीफ मिनिस्टर के, कल से बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 दिन के जो 3 दिन के डिस्कशंस हैं, 3 दिन के चीफ मिनिस्टर के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए 28 डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर के अंडर हैं जिसका मैंने मेंशन किया था। तो फिलहाल हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा आए हुए हैं यहाँ पे। विक्रम सिंह रंधावा BJP के लेजिस्लेटर हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि जो नई बस्ती में जो है उसका क्या इशू है, क्योंकि उसमें जो अभी भी चल रहा है कि वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नई बस्ती में शॉपकीपर्स है। क्या देखिए, सतवारी नई बस्ती की ये जो स्ट्रेच है, ये पिछले 60-65 वर्षों से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए हिदायत अनुसार वहां पर ये लोग बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं और मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनका राइट बनता है। अब विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें वाइडनिंग हो रही हैं, कहीं फ्लाईओवर लैंड कर रहा है, कहीं ऐसे फ्लाईओवर उठ रहा है, तो डेफिनेटली लोग जो है डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, विकास होना चाहिए। केंद्र सरकार का बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, तो उसका एक विंग जो है वो लास्ट मोड गांधीनगर में हमारा लैंड करना है। उसकी वजह से ये जो दुकानदार हैं जो उसकी जद में आ रहे हैं, ये दुकानें हटेंगी वहां से, जो एज पर डिजाइन है, जो एज पर DPR है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये लोग साथ देते हैं, हमेशा से राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये, लेकिन इनका जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए। तो जब इनके साथ ये 1.5-2 साल से एक्सरसाइज चल रही थी, तब LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, तब LG साहब तक ये बात पहुंचाई गई और LG साहब ने भी माना कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनका राइट बनता है, क्योंकि 4th-5वीं पीढ़ी लगातार जो है उस पर बैठी है, तो उनको ऐसे अनसेटल नहीं किया जा सकता है। तो अभी 3 दिन पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया है कि 7 दिन के अंदर दुकानें खाली की जाए, हमें जगह वैक्यूएट करवा के जो है NH को देनी है ताकि वो अपना काम कर सके। तो हमने साहब कहा है, उस दिन हाउस में भी हमने इस बात को लेकर रखा
कि एडमिनिस्ट्रेशन जब तक उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके एस्टेब्लिश नहीं कर लेती है तब तक हम दुकानें खाली नहीं करने देंगे। अच्छा रंधावा साहब, आज कुपवारा में इनकाउंटर चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा कि मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात ठीक करने की, उनके साथ रिश्ते ठीक करने की, लेकिन वो सुधरे नहीं, इसलिए और आज देखिए आज फिर इनकाउंटर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आतंकवाद के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, बिट्रेल करना, गद्दारी करना पाकिस्तान का एक मूल जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि जो उसका आधार है पाकिस्तान का, इसका जन्म ही गद्दारी पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया था। बस में चल के गए थे तो जनरल मुशर्रफ जैसे काफिर इंसान ने हमें करगिल दिया था, कितना नुकसान हुआ था। तो अब भी मुझे लगता है कि लातों के बुत बातों से नहीं मांगते हैं। जो एनकाउंटर चल रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से सशक्त है और मुझे लगता है केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है। आतंकवाद पे कोई भी जो है कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है कि जो बचे कुछ आतंकवादी हैं उनको उनके खिलाफ इनको जड़ों से खत्म करना है और केंद्र सरकार का जो एटीट्यूड है वो टोटली जीरो टॉलरेंस पे है। वो मुझे लगता है कि उस पर काबज रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सुनील शर्मा, जो आज इनकाउंटर चल रहा है कुपवारा में, उस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जीरो टॉलरेंस है जो गवर्नमेंट की? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। देखिए, काफ़ी समय से आपने देखा होगा कश्मीर में टोटल डिक्लाइन हुआ है टेररिज्म का और लोकल रिक्रूटमेंट पिछले कई महीनों से बिल्कुल ना के बराबर है। ये केवल मोदी जी की जो पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट, ये उसी का नतीजा है। और जो बचे खुचे अभी हैं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 14 मिलिटेंट्स ही, टेररिस्ट ही अभी पीछे बचे हैं जो लोकल हैं, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनको भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दफन किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज एनकाउंटर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्स। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल ही भी कहा कि हम हालात अच्छे करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरता नहीं है, उसने हमारे किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान को कब कैसी भाषा में जवाब देना है और दिया भी है। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के रूप में भी जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी जवाब दिया और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस का एक नारा देकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाइप आउट किया है, रूट आउट किया है इसको, टेररिज्म को, ये नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर में शांति को पुनर्स्थापित। सर, लोग जानना चाहते हैं रिजर्वेशन पे जो सज्जाल ने जो बात की है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए उसपे पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, हर एक का स्टैंड हमें, आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम ऐसे वर्ग, सेक्शंस जो हैं, जो बिल्कुल पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, ऐसे तमाम वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा साथ है, साथ रहेगी। तो आपको मतलब उस रिजर्वेशन का जो है, जो चल रहा है प्रोविजन, उसके साथ में है आप उसके किसी भी अमेंडमेंट के खिलाफ? मैंने स्पष्ट कर दिया, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों थोप रहे हो? ठीक है। तो देखिए सुनील शर्मा थे, ये अपनी बात कर रहे थे। आप इनकाउंटर जो चल रहा है कुपवारा में, उस पर उन्होंने बात की और रिजर्वेशन पर भी उन्होंने अपना जो बात है उसको रखा और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के किसी भी इंसान को जो है जस्टिस मिलना चाहिए उस पर। लेकिन फिलहाल जो मैंने आज की बात की, आज जो डिस्कशन है वो ट्रांसपोर्ट पे है, आज जो डिस्कशन है वो यूथ स्पोर्ट्स पे है, आज जो है स्पोर्ट्स पे है, बहुत सारी इश्यूज पर आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर, तो तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो सदन में यानी ऐवान के अंदर जो कुछ होगा सो होगा, ऐवान के बाहर एक अंदाजा मिल जाता है कि जो अपोजिशन है वो किस तरह से अपने रुख के